हरे कृष्णा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की उत्पत्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण से हुई है, इसलिए इस दिवस को माधव तिथि भी कहा जाता है। एकादशी व्रत का पालन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस व्रत के पालन से जीवन के परम लक्ष्य अर्थात अति दुर्लभ भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। तो इस लक्ष्य से आइए आज हम भी भविष्य उत्तर पुराण में वर्णित माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली षटतिला एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। सभी पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलत्स्य ने दालभ्य मुनि को कही थी। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, मृत्यु लोक में रहने वाले जीव को नरक यातना से बचाने के लिए कौन सा उपाय श्रेष्ठ होगा? कृपया इसका ज्ञान दे। किस प्रकार से थोड़ा सा दान देकर, छोटी सी सेवा करके इन बड़े घनज्ञ अपराध से, पापों से बचा जा सकता है? पुलत्स्य ऋषि ने उत्तर में कहा कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सुबह सुबह स्नान से पवित्र होकर शुद्ध भाव से श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान के नामों का जप करके गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान की उपासना करनी चाहिए। साथ ही हृदय पूर्वक भगवान से उनकी शरण ग्रहण करने की प्रार्थना करनी चाहिए। एक समय नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था। तब भगवान ने उनसे कहा कि हे नारद, प्राचीन काल में पृथ्वी लोक पर एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहा करती थी। ये बूढ़ी ब्राह्मणी बहुत ही श्रद्धा से मेरी पूजा किया करती थी। वो मेरी अनन्य भक्त थी और साथ ही हर प्रकार के व्रतों का पालन किया करती थी। लेकिन इसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों को अन्न या धन का दान नहीं किया था। भगवान आगे कहते हैं कि वे स्वयं एक ब्राह्मण के वेश में इस ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने उनसे कहा, सत्य कहे कि आप कहां से आए हैं? किंतु भगवान ने अनजान बनते हुए उसे कोई उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर उस ब्राह्मणी ने उनके भिक्ष पात्र में मिट्टी डाल दी। उसके बाद भगवान अपने धाम वापस लौट गए। कुछ समय बाद वो ब्राह्मणी भी अपनी तपस्या के प्रभाव से श्री हरि के धाम लौट गई। उसकी तपस्या के परिणाम स्वरूप उसे एक सुंदर महल मिला, लेकिन उसने अपने घर को अन्न और बाकी सामग्रियों से शून्य पाया। तब घबराकर वो भगवान के पास जाकर कहने लगी कि हे जनार्दन, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा उपासना की, लेकिन फिर भी मेरा घर ऐसी स्थिति में क्यों है? इसका क्या कारण है? इस पर भगवान ने कहा, पहले तुम अपने घर वापस जाओ। जब देव स्त्रियां तुमसे मिलने आएंगी तब उनसे षटतिला एकादशी की विधि सुनना, तभी ही अपना द्वार खोलना। घर वापस जाकर वो ब्राह्मणी देव स्त्रियां की प्रतीक्षा करने लगी और जब वे उसके घर आई तो उनसे इस एकादशी का महात्म्य पूछने लगी। देव स्त्रियों द्वारा इस एकादशी की कथा सुनने के पश्चात ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। उन देव स्त्रियों के कहने के अनुसार उस ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया और इसके फलस्वरूप उसका घर अन्न आदि से युक्त हो गया। ये था इस एकादशी का महात्म्य जो भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को बताया और फिर पुलत्स्य मुनि ने दालभ्य ऋषि से कहा। इस कथा से हम समझ सकते हैं कि ये व्रत इतना सशक्त है कि इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेषकर इस एकादशी के दिन तिल का दान करना अत्यंत लाभदायी माना गया है। इस दिन तिल, वस्त्र और भोजन का दान करने से अच्छा स्वास्थ्य और आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होती है। लेकिन किसी भी एकादशी के व्रत का पालन किसी लालच से बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, बल्कि बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से रखना चाहिए। इसलिए एकादशी के दिन अपनी भौतिक आवश्यकताओं और गतिविधियों को कम से कम रखकर आध्यात्मिक कार्यों के प्रति ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, वैष्णवों की सेवा करना, भगवान की महिमा का श्रवण करना इत्यादि, जिससे हम इस विशेष दिन पर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके उनके समीप जाने का सुनहरा अवसर प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।